नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, पर्यावरण का महाअभ्यास जारी है। दोस्तों, आज की क्लास से हम बात करेंगे परिवार, मित्र, जंतु की बात करेंगे, पेड़ पौधे की बात करेंगे। एनसीईआरटी के पैटर्न पर यह आपका पूरा क्लास रहेगा। और आपको पता है एनसीईआरटी के पैटर्न पर क्लास आना है। जितने मेरे भाई बहने शिक्षक बंधु है, अगर आपने अभी तक भी दिल से तैयारी नहीं की है तो अब भी मौका है आपके पास। ये 15 दिन में पूरी हम फिर से महा रिवीजन कर रहे हैं, स्टार्ट से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप कुछ क्लासेज मिस हो गई हो, तो ये क्लासेज मत मिस करिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज से जो क्लास शुरू होगी महाअभ्यास जारी है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन सरोपर ही है। सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण की यह क्लास रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, मैं और मेरा परिवार, परिवार और मित्र आपका पहला ही आपका चैप्टर है। और सिलेबस में देखेंगे पहला ही आपका यह सिलेबस का क्लास है। ठीक है, परिवार और मित्र। तो परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपकी हिंदी भाषा से, लैटिन भाषा से, उर्दू भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। और कमेंट करना मत भूलिएगा, अंत में बताते चलिए आपका कितना कौन सा ऑप्शन है। आपका अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं। तो परिवार शब्द की उत्पत्ति दोस्तों किस भाषा से हुई है? तो परिवार शब्द की उत्पत्ति दोस्तों आपके लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। अगर ये प्रश्न आता है लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है, तो आपके फैमुलस शब्द से हुई है। किसकी? परिवार शब्द की उत्पत्ति। दूसरा प्रश्न देखेंगे, लाजवाब प्रश्न है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? लगभग सभी लोग जानते होंगे कि परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, परिवार दो प्रकार के होते हैं। यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए व बी दोनों, एकल परिवार और संयुक्त परिवार होता है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, परिवार की विशेषताएं क्या हैं दोस्तों? सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, सीमित आकार होता है, रचनात्मक प्रभाव होता है, या उपरोक्त सभी। आपका कमेंट, आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक चाहूँगा दोस्तों। सपोर्ट करें। परिवार की विशेषताएं हैं, परिवार की विशेषताएं आपकी क्या कहलाती हैं? राइट ऑप्शन डी के साथ जाएंगे दोस्तों। और सारी देखिए, परिवार की विभिन्न विशेषताएं हैं, लगभग 10 से 12 विशेषताएं हैं। सभी विशेषताएं आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि महाअभ्यास जारी है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व, भावात्मक आधार, परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है, सार्वभौमिकता, सीमित आकार, रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक नियंत्रण, वंश नाम की एक व्यवस्था, विवाह एवं यौन संबंध, प्रजनन, आर्थिक बंधन। ये 12 दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं? ये परिवार की विशेषताएं हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 4th नंबर प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है? ध्यानपूर्वक देखेंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। एकल परिवार से तात्पर्य है जिसमें माता पिता हो, जिसमें अविवाहित बच्चे हो, उपर्युक्त दोनों हो, या संयुक्त परिवार को कहते हैं। देखिए, एकल परिवार से तात्पर्य जिसमें माता पिता बच्चे हो और जिसमें अविवाहित बच्चे हो, यानी उपर्युक्त दोनों सही है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं जिस परिवार के माता पिता और अविवाहित बच्चे हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार से क्या तात्पर्य है? जिसमें दादा दादी रहते हो, जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हो, जिसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ रहते हो। तो ये सभी है। ठीक है, ABCD अगर ये तीनों हैं, रह रहे हैं जिस परिवार में, तो वह आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। और छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, जो यह क्लास रहने वाली है, यहाँ पर हम कथन भी लेंगे, स्टेटमेंट भी बहुत सारे हैं, 5-6 लगभग आपकी स्टेटमेंट कथन है। तो अंत में क्वेश्चन और ये कंसेप्ट ये आपका दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है? ये किसने कहा है कि भारत में परिवार का अर्थ जो है संयुक्त परिवार है? क्लेयर ने कहा है, बिनेवा साइमन ने, KM कपाड़िया ने, या महात्मा गांधी जी ने? तो दोस्तों, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है कहने वाले आपके KM कपाड़िया होंगे, यानी राइट ऑप्शन जाएंगे दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? सभी लोग नोट करेंगे, सभी का फीडबैक चाहूँगा दोस्तों। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? ठीक है, आपके मैक्स मूलर ने कहा है, जीन पियाजे जी ने, कोहल वर्ग ने, या आपके क्लियर ने कहा है? सभी लोगों का क्लियर कमेंट चाहूँगा, सभी लोगों का क्लियर कमेंट चाहूँगा। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा दोस्तों? तो राइट ऑप्शन जाएगा आपका मैक्स मूलर की तरफ, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है,
प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसके अनुसार परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? सभी ऑप्शन चाहूँगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसके अनुसार परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं? किसके अनुसार है? मैकाइवर के अनुसार है, विल्स तथा हाइजर के अनुसार है, क्लेयर के अनुसार है, या इनमें से किसी के अनुसार नहीं है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोगों का फीडबैक चाहूँगा पर्यावरण के महाअभ्यास के पार्ट नंबर फर्स्ट में दोस्तों। तो विल्स और हाइजर का कहना है, ठीक है, विल्स और हाइजर के अनुसार परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है, किसके अनुसार परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है? हाइजर के अनुसार, क्लेयर के अनुसार, मैकाइवर पेंच के अनुसार, या वाटसन के अनुसार? तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मैकाइवर पेंच का कहना है। ठीक है, यह कथन किसका कहना है? मैकाइवर पेंच का कहना है। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, एक बार सपोर्ट के तौर पर अपना फीडबैक करके लाइक करके बता दीजिए ये क्लास आपको कैसी लगी है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। गोद लिया हुआ बच्चा जो है दोस्तों किस का सदस्य माना जाता है? देखिए, हर एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर दी गई क्योंकि महाअभ्यास है दोस्तों। तो गोद लिया हुआ बच्चा किस परिवार का सदस्य माना जाता है? अनाथ परिवार का सदस्य माना जाता है, अनाथ आश्रम का सदस्य माना जाएगा, या अजनबी परिवार का, या गोद लिए हुए परिवार का माना जाएगा? तो गोद लिया हुआ बच्चा किस परिवार का सदस्य माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जो गोद लिया हुआ परिवार होता है, ठीक है, उसी परिवार का सदस्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार जो है विवाह क्या है? सभी लोगों का कमेंट चाहूँगा। हिंदू परंपरागत की जो है विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? हम बात कर रहे हैं विश्वास के अनुसार। पारंपरिक परंपरा होगा, लड़का लड़की का मिलन संस्कार होगा, या पारिवारिक उन्मूलन होगा? तो हिंदू परंपरागत के विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? विवाह एक संस्कार है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। और भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? तो महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। और आपका समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार से परिलक्षित होता है? तो एकल और संयुक्त दोनों होगा। किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? नाभिक परिवार, एकाकी परिवार, ए व बी दोनों, या संयुक्त परिवार? सभी लोगों का कमेंट चाहूँगा, फीडबैक चाहूँगा। किस प्रकार की दोस्तों परिवार जो है विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? जितने भी विश्व वर्ल्ड में समाज बने हैं, ठीक है, इन सभी समाजों में ये परिवार पाए जाते हैं। वह आपके नाभिक और एकाकी परिवार पाए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसके अनुसार माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं? जीन पियाजे जी के अनुसार, क्लेयर के अनुसार, मैकाइवर के अनुसार, कोहलवर के अनुसार? तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, क्लियर के अनुसार जाएगा। उन्होंने क्लियर कर दिया कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच जो पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था है वही आपको परिवार कहते हैं। तो इन्होंने क्लियर कर दिया, राइट ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। और किसके अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है? एलियट तथा मेरेल के अनुसार, बिने तथा साइमन के अनुसार, मैकाइवर तथा क्लियर के अनुसार, या उपरोक्त सभी के अनुसार? तो परिवार दोस्तों पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है, यह दोस्तों आपके एलियट तथा मेरेल के अनुसार है। राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्लास कैसी है, और आने वाली क्लासें इससे बेस्ट होंगी क्योंकि महाअभ्यास जारी है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या होती है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये होता है हम जल्दी जल्दी में हमको सब पता रहे ये तो बहुत सरल प्रश्न है भैया, इसे हमें कर लेंगे, हमारे मन में ये हो जाता है और फटाफट हम समझ नहीं पा जाते हैं। ठीक है, तो पहले लड़का देख दिया है या लड़की, ये आप देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले यहाँ पे लड़का है तो लड़का की आयु 21 वर्ष मानी जाती है और लड़की की 18 वर्ष, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दहेज रोधक अधिनियम बना था, सभी लोगों को कमेंट चाहूँगा। जो दहेज रोधक अधिनियम है दोस्तों, तो ये कब बना था? दहेज रोधक अधिनियम बना था 1956 में, 61 में, 71 में,
या आपके 2001 में। तो दहेज रोधक अधिनियम दोस्तों बना था। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का फीडबैक, प्यार, स्नेह मिलता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यह एक परिवार है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण है परिवार एवं मित्रों से सीखना, विद्यालय जाकर सीखना, खेल के साथ सीखना या उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या कहलाता है? प्राथमिक समाजीकरण की हम बात कर रहे हैं, परिवार एवं मित्रों के साथ सीखना होगा, या जब बच्चा विद्यालय जाकर सीखता है, या बच्चा खेल के साथ सीखता है, या इन सभी द्वारा होगा। तो दोस्तों प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? जब बच्चा या बालक बालिका, शिक्षार्थी, विद्यार्थी परिवार एवं मित्रों के साथ सीखता है, वह आपका प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। यानी दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है एक दूसरे से झगड़ा करके, घर से बाहर जाकर, आपसी मतभेद दूर करके या उपरोक्त सभी। तो पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना भैया, मजबूत शब्द की बात करते हैं तो देखिए झगड़ा करके तो मजबूती हो नहीं सकती, या घर के बाहर जाने से मजबूती नहीं होती है। मजबूती होती है आपसी जो मतभेद हैं उनको दूर करके ही पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार परिवार एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते हैं? मैकाइवर के अनुसार, क्लेयर के अनुसार, लुइस के अनुसार, या दोस्तों आपके लूसी मेयर के अनुसार। आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक चाहूँगा इस क्वेश्चन पर। पारिवारिक एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहती है, यह लूसी मेयर का कहना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीन पर है, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है कि किसके अनुसार भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है? ठीक है, किसके अनुसार, किन्होंने कहा कि भारत में जो परिवार का अर्थ होता है वह संयुक्त परिवार से होता है? सर्वे का कहना है, परवे का कहना है, कि करवे का कहना है? ये इनमें से कोई नहीं। सर्वे, परवे, करवे, तीन ऑप्शन है, ठीक है। तो किनके अनुसार भैया भारत में पारिवारिक अर्थ का संयुक्त परिवार से है? आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। एनर्जी डाउन नहीं करना है, मोरल मोटिवेशन बनाए रखना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। सिलेक्शन पाना है तो दोस्तों आपको पता है प्रैक्टिस, डेली क्लासेस अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, और ये महाअभ्यास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। सिलेक्शन पाने के लिए हेल्पफुल बहुत रहेगा वीडियो दोस्तों, ये क्लासेज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। कि तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन के साथ। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है। अब आपको एकल परिवार का गुण बताना है। देखिए एकल परिवार संयुक्त परिवार के गुण से भी प्रश्न आते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी कि एकल परिवार के गुण क्या हैं। व्यक्तित्व के विकास का अवसर होता है, कार्य को सरल बनाना होता है, दादा दादी की सेवा करना होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो भैया एकल परिवार है तो दादा दादी आपके आ कहाँ से गए जब एकल परिवार की बात करते हैं? तो एकल परिवार का गुण होता है व्यक्तित्व के विकास का अवसर। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होता है, आप स्वयं के व्यक्तित्व का विकास का अवसर आपके पास होता है, ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या होता है? मानव के व्यक्तित्व का विकास, मानव का सामाजिक प्राणी होना, ठीक है, और या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? परिवार की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तत्व होते हैं दोस्तों वह होता है मानव का सामाजिक प्राणी होना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर कि संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती, आश्रितों में शामिल है। यानी कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। यानी कि जो आश्रित या व्यक्ति हैं, ये आश्रित व्यक्ति में शामिल कौन कौन होंगे? वृद्ध होंगे, अस्वस्थ व्यक्ति होंगे, बच्चे होंगे, या उपरोक्त सभी होंगे। तो संयुक्त परिवार में जो आश्रित यानी जो दूसरों पर आश्रित हो, जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित हो, तो वृद्ध भी दूसरों पर आश्रित होते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकता है, ठीक, विकलांग है, तो वो भी आपका आश्रित व्यक्ति कहलाएगा, और बच्चे भी आश्रित ही होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह क्या होता है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं समाजीकरण में खेलों द्वारा, ये भी ध्यान देना है, ठीक है, समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह बालक सामाजिक प्रत्याशियों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, बालक धनवान हो जाता है, बालक बलवान हो जाता है, या बालक का शारीरिक विकास हो जाता है। तो जब कोई छोटा बच्चा है दोस्तों, समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह बालक जो है सामाजिक प्रत्याशियों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है।
क्योंकि समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलेगा तो वह आपके सामाजिक प्रत्याशियों के अनुकूल समायोजन में सीख लेता। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। किसके अनुसार इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह माना है और इसे मानव प्रकृति की नर्सरी या पोशिका कहा है? किसका कहना भैया? CH का कहना है, PH का कहना है, HRK का कहना है, इनमें से कोई नहीं। अब इस तरह के कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट नेम जो आ जाते हैं इन पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो परिवार को प्राथमिक समूह माना है और इसे मानव प्रकृति की नर्सरी पोशिका कहा है। आपके दोस्त को किसने कहा है? तो दोस्तों CH कुली ने कहा है। इनका पूरा नाम क्या है? CH कुली, यानी कि अर्थात चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स कुली ने इनका नाम है। और इन्होंने ही कहा, जिक्र किया कि सर्वप्रथम CH चार्ल्स कुली ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था, ठीक है। ये सारी बातें जो कथन है या प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र जो है सर्वप्रथम, ठीक है, CH कुली यानी चार्ल्स कुली ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का, कि किसके अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधनों में संगठित है, जिसमें एक समान संस्कृति का सर्जन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण दृष्टि की रचना करते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा गया आपके शिक्षक भर्ती में। बार्गेस का कहना है, लॉक का कहना है, ए व बी या क्लियर? तो दोस्तों राइट ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, बार्गेस तथा लॉक का कहना है। ये स्टेटमेंट किसके अनुसार है? तो बार्गेस तथा लॉक, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और आपका सामाजिक जीवन का क्या आधार होता है दोस्तों? आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, ठीक है। राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप सभी का होता है, तो आप सभी का जायसवाल सर की तरफ से नमन है। जय हिंद दोस्तों। सामाजिक जीवन का आधार क्या होता है? अनुशासन, दुरुपयोग, अहिष्णुता होता है, दुशासन, सहयोग की भावना होता है, अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता होता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ शब्दों का गेम यहाँ पे चला गया दोस्तों, ठीक है। शब्दों की रीजनिंग यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो सामाजिक जीवन का आधार क्या होता है दोस्तों? वह होता है आपका अनुशासन, सहयोग और सहिष्णुता होता है, ठीक है। तीनों शब्द आपके सार्थक हैं, क्योंकि एक दुरुपयोग, अहिष्णुता, ये दोनों सभी लोग जानते हैं सार्थक नहीं है। अनुशासन, सहयोग और सहिष्णुता ये सामाजिक जीवन का आधार होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है बरगद के वृक्ष से, आम के वृक्ष से, धन दौलत के वृक्ष से, या पारिवारिक वृक्ष से? तो कोई भी जो परिवार है सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये बेहतरीन प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत लॉजिकल पॉइंट, लॉजिकल ऑप्शन करिए जाते हैं। तो किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबद्ध रहते हैं और स्थान हित व आपके पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं? किसके अनुसार है? बदबूदार के अनुसार है, हिमायूदार के अनुसार है, या मजदूदार के अनुसार है, ये झटकेदार के अनुसार है, ठीक है। ये भैया किस तरह का नाम है इनका, ये कैसे आपके मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मजमूदार के अनुसार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मज़ेदार बात इन्होंने बोली, इसलिए इनका नाम मजमूदार हुआ। और समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार से परिलक्षित होता है? समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार से परिलक्षित होता है? समरक्त परिवार से, एकल और संयुक्त परिवार से, केवल संयुक्त परिवार से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ओपिनियन, आपका कमेंट, आपका फीडबैक चाहूँगा दोस्तों, आपका साथ चाहूँगा कि समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार से परिलक्षित होता है? तो राइट ऑप्शन जाएगा एकल और संयुक्त परिवार से, ठीक है। क्योंकि समरक्त संबंध का उदाहरण जो होता है एकल और संयुक्त दोनों परिवार से परिलक्षित, क्योंकि एकल परिवार माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं, वो भी समरक्त संबंध है। दादा दादी, ताऊ ताई, चाची, ये सारी चीज़ें जब रहते हैं एक साथ, माता पिता और बच्चे, अविवाहित विवाहित सभी बच्चे एक साथ रहते हैं संयुक्त परिवार में, तो वो भी समरक्त संबंध का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ जाएंगे। तो ये क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके जरूर बताएं। और ऐसी क्लासेस के लिए और महाअभ्यास की तैयारी के लिए, यानी फिर से जीरो से शिखर की तैयारी के लिए फीडबैक कीजिए, साथ दीजिए। और अभी भी आपका समय है,
अभी भी उतना समय है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की डेट अभी कंफर्म हुई नहीं है, यानी कि आपके जनवरी में तो निश्चित नहीं होने वाले, कितना जल्दी एडमिट कार्ड आएगा आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे फटाफट, वो भी आपके कोविड के टाइम पर। तो ऐसा ना होगा, ठीक है, इस मंथ तो नहीं होगा, यानी 15 दिन के अंदर हम पूरी कंप्लीट करेंगे महाअभ्यास, हर एक सब्जेक्ट की जारी करेंगे। फिर इसके बाद आपका फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो सभी मेरे प्यारे में वीडियो को लाइक करते जाएंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।